ये मरी महामारी कोरोना क्यों और कैसा है, उसका दूसरा भाग को आज हम लोग परमेश्वर के वचन से ध्यान करने जा रहे हैं। पिछले हफ्ते में इसके विषय में हम लोगों ने ध्यान किया। आज इस दूसरा भाग को, ये मरी महामारी कोरोना क्यों और कैसे हैं, इसके विषय में ध्यान करने के लिए लूका सुसमाचार 21वां अध्याय उसका 11वां वचन। और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, जब चेले लोगों ने ये जानना चाहा, पूछा कि प्रभु तेरा आगमन दोबारा इस संसार में, तू राजाओं का राजा होकर, प्रभुओं का प्रभु होकर अपने लोगों को लेने के लिए तू कब आएगा, तेरा आगमन कब होगा करके जब अपने चेलों ने पूछा, प्रभु के चेलों ने पूछा। प्रभु अपने चेलों को बहुत सारी बातों को सिखाता रहा। उसमें वो अपना दोबारा आगमन के विषय में भी सिखाया, बताया, समझाया। तब उन लोगों ने कि जो ये पूछा ये कब होगा, इसका चिन्ह क्या है करके चेलों ने यीशु मसीह से पूछा। तब यीशु मसीह ने उसका चिन्ह बताया, बहुत सारे चिन्ह बताया। उसमें से एक चिन्ह है महामारियां। हालेलुया। मरी महामारियां, कि आज ये जो कोरोना मरी जो महामारी पूरा दुनिया को अपने चपेट में लिया है। कि हम पिछले की संदेश में पहला भाग में हम लोग जो है ध्यान किए थे, ये मरी महामारी क्यों मनुष्य जाति में परमेश्वर ने अनुमति किया। हम लोगों ने उसको ध्यान किया कि अब्राहम के पत्नी को जो परमेश्वर का चुना हुआ था, उसको जो गैर प्रभु के लोगों ने जब उठा ले गए, उन लोग को परमेश्वर ने ऐसा ताड़ना दिया, क्षण भर में उसी रात उस घर के लोग बीमार पड़े, उन लोग के ऊपर मरी फैलने लगी। और उसी प्रकार परमेश्वर को आराधना करने के लिए जब इस संसार के लोगों ने परमेश्वर के लोगों को रोका, तब उन लोग में मरी और महामारियां फैली। और उसी प्रकार प्रभु के लोग जब आराधना नहीं किए, तब प्रभु के लोगों में जो है मरी और महामारियां फैली। और वैसे ही कि प्रभु के लोग जब प्रभु के नियम के विरुद्ध, प्रभु के अगुओं के विरुद्ध में जब उठ खड़े हुए, तब ये मरी महामारी जो है फैलने लगी। इस प्रकार कि चाहे प्रभु के लोग हो, प्रभु को मानने वाले हों, चाहे प्रभु को ना मानने वाले हों, सब में ये मरी जो है फैलने लगी है करके हम जो है पहला भाग में ध्यान किए थे। आज दूसरे भाग में कि हम प्रभु के यीशु मसीह के जो इस वचन को लेकर ध्यान करेंगे। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, अपने आगमन के समय, दोबारा आगमन के समय तमाम प्रकार के संकट मुसीबत इस दुनिया में होगी। इस दुनिया का परिस्थिति प्रभु के आगमन के समय में ऐसा हो जाएगा करके तमाम बातों को प्रभु ने बताया। उसमें से एक बात है ये मरी महामारी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आगमन बहुत जल्दी निकट है, इस बात का चिन्ह है ये कोरोना मरी और महामारी। चाहे आप माने या ना माने, परमेश्वर का वचन पूरा होते हुए जिसके पास आंग है, जिसके पास कान है, जिसके पास की जो है समझने का हृदय है, वो लोग समझ लेते हैं, वो लोग विश्वास करते हैं। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु कि परमेश्वर की बात बिना पूरा हुए एक भी वचन नहीं टलेगा। तो मरी महामारी आखिरी दिनों में, प्रभु के आने का दिन में कि होगा करके प्रभु ने जो बताया वो आज पूरा हो रहा है कि जो है प्रभु का आगमन बहुत जल्दी निकट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय उसका 20वां वचन को कि जो है हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से ना मरे थे,
अपने हाथों के कामों से मन न फिराया, कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और घाट की मूर्तियों की पूजा ना करें, जो ना देख और ना सुन ना चल सकती है, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उससे मन ना फिराया। कि आज के समय में, आज कोरोना ही नया महामारी नहीं है, बल्कि इसके पहले भी तमाम महामारी की इस संसार में आया है, कि हम देखते हैं ये जो इस प्रकार के महामारियाँ इसके पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ है। ये सब कि जो है, जैसे हम लोग भजन संहिता 39 का कि 10 में हम लोग जो है 10-11 में हम लोग जो है पढ़े थे, जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट डपेट कर ताड़ना देता है, तब तू उसकी सुंदरता को पतंगे के समान नष्ट करता है। सचमुच सब मनुष्य वृद्धाभिमान करते हैं। यहाँ पर इस वचन के अनुसार परमेश्वर के विरुद्ध में सृजनहार को आराधना ना करके मनुष्य सृष्टि की आराधना करने के वजह से मनुष्य के ऊपर की बहुत बड़ा दंड पड़ती है। तमाम मरी महामारियाँ फैलती है, कि इतना मरी महामारी फैलने के बाद भी मनुष्य अपने उस कर्म से जो सृष्टि की आराधना करना छोड़ करके सृजनहार की आराधना करने के लिए मन नहीं फिरते हैं। यहाँ इतना ही नहीं, वो अपने जो पाप है, जो खून करना, ठोना तमन्ना, तमाम प्रकार के व्यभिचार और चोरी और इस प्रकार के काम करते रहते हैं। आज दुनिया में हम लोग देख सकते हैं खुले तौर पर एक दूसरे को लूटना, कि जो है भ्रष्टाचार, ये सब खुलेआम पर सिर चढ़ करके जो है बढ़ते जा रहा है। परमेश्वर क्या कर सकता है ऐसे समय पर, कि जो है परमेश्वर ऐसे समय पर अपना ताड़ना को देता है। उसमें से एक ताड़ना है इस समय जो कोरोना जो महामारी चल रही है, इस समय पर भी बहुत सारे लोग क्यों, कैसे ये महामारी क्यों फैल रही है करके नहीं सोच रहे हैं, बल्कि वो तमाम प्रकार की बातों को सोच करके मन फिरना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर को की तो ढूंढना, खोजना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर के सत्यता को पहचानना नहीं चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 11:6, उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें और उनकी भविष्यवाणी के दिनों में एक मेघना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लघु बनाए, और जब जब चाहें तब तक पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। यहाँ पर विपत्ति करके लिखा हुआ है, ये आप इंग्लिश में या दूसरे लैंग्वेज में भाषाओं में अगर आप पढ़ेंगे समझेंगे तो मरी महामारी करके उस अर्थ से कि ये शब्द जो है लिखा हुआ है। प्रियो, पुराने नियम में जिस प्रकार परमेश्वर की आराधना करने के लिए इजरायली लोगों को जो है रोकने वाले उन मिस्रियों के ऊपर मूसा और हारून ने तमाम प्रकार की संकट और विपत्ति को लाया, मरी उन लोग मरी को भी लाया, और इस प्रकार वो सभी लोग बहुत परेशान हुए। और उसी प्रकार कि इलिया ने भी ऐसा किया, जब प्रभु के लोग प्रभु को छोड़ करके इस संसार के ओर फिर गए, और इजरायली लोग जो पुराने नियम के चुने हुए लोग थे प्रभु के, कि उन लोग जब कि जो है सृजनहार को छोड़कर सृष्टि की आराधना करना शुरू किए, तब परमेश्वर मूसा इलिया को खड़ा किया। इलिया ने मेघ बरसना बंद किया था, और इलिया को तमाम प्रकार के वो अधिकार सामर्थ प्राप्त था। उसी प्रकार आज भी प्रभु अपने लोगों को ऐसा अधिकार देता है। आज ये मरी महामारी, ये कोरोना का वजह है तमाम प्रभु के लोगों को आराधना करने से रोकने वाली ताकत, और जो है रोकने वाली ऐसे वैसे चीज़ों को उन लोगों के आगे बढ़ करके प्रार्थना करने से, प्रभु के नाम से जो लोग सताए गए, जिसके वजह से उन लोगों ने जो भी प्रार्थना किया, उन लोग जो भी आगे बढ़ा, उसको लेकर के आज ये मरी महामारी जो है फैल रही है। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय
और उसका 11 वचन को हम लोग जो है देखेंगे कि वहाँ पर लिखा हुआ है, ये मरी महामारी अंतिम दिनों में होगा करके प्रभु ने अपने आगमन के समय होगा करके जो लिखा है प्रकाशित वाक्य में, उसको यूहन्ना को प्रभु ने साफ साफ प्रकट किया है कि पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। यहाँ पर कि ये जो मरी महामारी, कोरोना के साथ मरी महामारी दुनिया में खत्म हो जाएगा ऐसा मत सोचिए, इससे भी बड़े बड़े मरी महामारियाँ आने वाली है, उसके विषय में लिखा हुआ है। वो भी क्यों आने वाला है, कैसे आने वाला है, वो लिखा हुआ है कि इस वचन के आधार पर कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग पहले जानते हैं पूरा दुनिया में एक समय में राजतंत्र चलता था, तो पूरा दुनिया में धीरे धीरे राजतंत्र खत्म हो करके लोकतंत्र पहल हुआ। आज लोकतंत्र के समय पर हम लोग जी रहे हैं, माने हमारे ऊपर कौन शासन करेगा, हमारे लिए सरकार कौन बनाएगा, हमारे ऊपर कौन कानून बनाएगा, हमें कौन चलाएगा करके कि जो है इस समय प्रजातंत्र है। लोग खुद वोट डाल करके जिसको चाहते हैं उनको जो है सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री और तमाम राष्ट्रपति तमाम प्रकार पद उन लोग को दिया जाता है। वो लोग पूरा दुनिया में देश देश को वो लोग क्या करते हैं, राज्य करते हैं। पूरा दुनिया के ऊपर अभी लोकतंत्र चल रहा है। इसके बाद और एक राज्य आने वाला है, वो क्या मालूम है, वो मसीह विरोधी राज्य आने वाला है। वो मसीह विरोधी राज्य माने मसीह जिस प्रकार की जो है मांस और लघु में इंसान होकर के आया, उसी प्रकार एक मनुष्य उत्पन्न होगा जो कि वो मसीह विरोधी बनेगा। वो मांस और लघु में होकर के इस संसार को वो क्या करेगा, राज्य करेगा। और वो क्या करेगा कि जो है मसीह को इनकार करने के लिए हर लोगों को क्या करेगा, आज्ञा देगा। वो पूरा दुनिया के लिए एक कानून बनेगा कि उस समय देश देश की बात नहीं रहेगी, पूरा दुनिया की एक ही बात रहेगी। सब मिल करके ऐसा कानून, ऐसी बातें होगी कि क्या करना है, मसीह का नाम नहीं लेना है। शैतान की सबसे बड़ा चालाकी, शैतान आदि से जो योजना है किया है, उस योजना को अंतिम रूप दे करके उस आदमी को सारा अधिकार दे करके वो जो है बैठाएगा। वो आदमी उस समय क्या करेगा मालूम है कि जो है सृजनहार को छोड़कर सृष्टि को आराधना करने के लिए, तमाम प्रकार के सांसारिक आराधना सब करने के लिए और जो है अपने को दंडवत करने के लिए सब ये करेगा। उस समय सबके ऊपर वो क्या करेगा, मोहर लगाएगा। जिस प्रकार आज आधार कार्ड है, उस समय पर एक जो है क्या किया जाएगा, एक चिप हर लोग के माथे पर लगा दिया जाएगा। उसमें ऐसे ऐसे सारा सिस्टम हो जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, आप उसके पहचान में रहेंगे, उसके कंट्रोल में रहेंगे। आपका खाना पीना सब कुछ उसके अधिकार में रहेगा और वो आपको आपका राशन पानी सब जो है नाप कर तौल करके देगा। और आप समझिएगा उस समय आप अपने से कुछ पैदा नहीं कर सकते, उस समय आप अपने से कुछ बेच नहीं सकते, कुछ खरीद नहीं सकते और उसके इच्छा के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते और उसके इच्छा के अनुसार चलना है। माने आप मसीह को इनकार करना है, तब वो आपको जो है दाना पानी देगा। ऐसा एक राज्य चालू होगा और उस राज्य से पहले प्रभु अपने लोगों को तो आकर के अब तक अपने गुप्त आगमन में लेकर चला जाएगा, लेकिन जो लोग जो है उसमें फंस जाएंगे वो लोग बहुत पीड़ित होंगे। उन लोग तमाम प्रकार के मरी और महामारी में होकर के उन लोग को कोई चैन नहीं रहेगा। और उन लोग का जो है जिस प्रकार लेबनान में जो कि वहाँ पर इतना बड़ा एक विस्फोटक हुआ, उस विस्फोटक पदार्थ को मनुष्य ने इकट्ठा करके रखा, वहाँ पर कितने लोग जो है मर गए, कितने लोगों का धन संपत्ति घर द्वार राख हो गया। अब वहाँ के लोग रो रहे हैं, वहाँ का राष्ट्रपति रो रहा है, सब कोई रो रहे हैं। उन लोग का दुख धुआं के समान उड़ता रहता है। उसी प्रकार कि मसीह विरोधी के राज्य में कि परमेश्वर ऐसा काम करेगा, ऐसे मरी महामारी को भेजेगा कि जो है वो जो है युगान युग उठता रहेगा करके लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और 15:1 में कि जो है उस मसीह विरोधी के राज्य के समय पर कि जो है वहाँ पर 7 प्रकार के विपत्तियाँ जो मरी महामारी होगी करके वहाँ पर
लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य उसकी 16वां अध्याय उसका 9वां वचन में कि जो है मनुष्य बड़ी तपन से सुलझ गए और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन नहीं फिराया। कि जितना दुख मरी महामारी बढ़ने के बाद भी मनुष्य क्या नहीं करना चाहते हैं कि परमेश्वर के ओर मन फिरना नहीं चाहते हैं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के विपरीत में ऐसा कि जो है कार्य करते हैं जो परमेश्वर की निंदा होती है। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, ये मेरे लोगों उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, कि उसकी विपत्ति में से कोई तुम पर आ ना पड़े। हालेलुया, हालेलुया। कि प्रभु चाहता है इस महामारी मरी के द्वारा कि प्रभु के लोग अपने गलतियों को माने। दुनियादारी लोगों की गलती पाप अपराध को तो छोड़िए, वो जब मानेंगे समझेंगे उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रभु के लोग भी कभी कभी क्या करते हैं, उन लोगों के साथ उन लोग जो पाप अपराध का परमेश्वर के विरोध में करते हैं उसको करके उन लोग के साथ बैठ जाते हैं। प्रियो, आज प्रभु कहता है ये कोरोना महामारी के समय के इसके द्वारा आप जो है परमेश्वर को पहचाने और मन फिरें और ऐसे जो पाप करने वाले जो परमेश्वर के विरोध में करते हैं उन लोगों में से उठ करके आप भाग आए। अगर आप ऐसा नहीं आएंगे तो कि अंतिम दिनों में 18 में इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेगी और मृत्यु और शोक और अकाल और वो आग की भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्याय प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया। कि अगर ऐसा नहीं करेंगे, एक दिन जो पश्चाताप नहीं करने वाले, मन नहीं फिरने वाले, उन लोग के संग क्या करना पड़ेगा कि जो है भस्म होना पड़ेगा, नष्ट होना पड़ेगा, क्षण भर में कि जो है सब कुछ खोना पड़ेगा, अपने प्राण को भी नरक में डालना पड़ेगा। कि कितना बड़ा बड़ा भयानक दुख होगा, क्योंकि हमारा न्यायी जो प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए इस संसार के हर एक बातों में जो परमेश्वर का वचन से जुड़ा हुआ है, हर एक बात, तो इसलिए हम लोग सावधान रहें प्रभु के लोग इससे बचने के लिए कि जो है प्रकाशित वाक्य उसका 22 का 18-19 में लिखा हुआ है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक के भविष्यवाणी की बातें सुनाता हूँ, गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन व्यक्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के विरिच और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। प्रियो, कि हम परमेश्वर के वचन को साफ साफ समझें और विश्वास करें, अपने जीवन को उसके अनुरूप डालें। अगर नहीं है कि संसारिक जो अज्ञानता में चलते हैं, अंधकार में चलते हैं, जानकर भी अनजान बनते हैं, ऐसे लोगों के समान हम ना बने, बल्कि हम परमेश्वर के वचन को समझ करके कि परमेश्वर का वचन प्रभु ने कहा जो है अपने आगमन के समय में जो कुछ होगा, अंतिम दिनों में जो कुछ होगा, जो मरी महामारी जो है इस तरह के तमाम मरी महामारी होगा, ये सबको समझ करके हम लोग प्रभु के ओर और फिरें, प्रभु के ऊपर अपना मन लगाएं, हम अपने विश्वास को मजबूत करें। मैं कि जो है इससे बचने के लिए 2-3 उपाय को आप लोग को बता करके ख़त्म करना चाहता हूँ। पहला उपाय, इस महामारी से बचने के लिए जो मेडिकल साइंस जो उपाय बताती है, उस मेडिकल साइंस के जो उपाय को हमारे सरकार हमको मानने के लिए क्या करती है, सिखाते रहती है। मोबाइल में रिंगटोन में आते रहता है। और इतना ही नहीं कि जो है कोरोना से बचने के लिए दूरी को डिस्टेंस पालन करो और जो है मास्क पहनो और तमाम बात है, ये सबको भी हम लोग जो है मानेंगे। मैं आपको छोटा सा एक घटना को बताना चाहता हूँ जो पिछले दिनों में मैंने यूट्यूब में देखा था। एक कुतिया जो है उसके जो 4 बच्चे रहे, वो चारों बच्चे किसी बीमारी के कारण
चटपट के मर गए कि जब वो मर गया तो वो जो कुतिया रहा उस बच्चों से वो दूर रहा। आप ध्यान दीजिएगा, साधारण तौर पर कि जो है ये जो कुतिया के जो बच्चे क्या बोलते हैं, बिलार, जो बिलार जब जो है मर जाता है तो कुतिया क्या करता है, उसके पीछे पीछे जाकर रहता है। लेकिन वहाँ पर उस वीडियो में मैंने देखा पूरा, किसी ने उसको बहुत बाकायदा वीडियो खींचा है और जो है कहानी काल्पनिक नहीं है, हकीकत है। वो वीडियो खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जो है उसके बाद वो कुतिया बाहर दूर में जाकर खड़ा है। उस कुतिया को पता है कि उसके बच्चे किसी महामारी के कारण मर गया। तब जो है किसी ने, जो जानकार आदमी था, उसने क्या किया, ये जो बिलार के बच्चा है, जो बिलार बोलते हैं ना, ये जो बिलार ऐसे पड़ा रहेगा तो और भी बीमारी जानवरों में फैलेगी, मनुष्यों को भी फैल सकता है। तो उसने क्या किया, एक गड्ढा खोद करके उसमें चुना उन्ना डाला और उस जो बिलार को, उस कुतिया के बच्चे को ले आकर के उस गड्ढे के अंदर डाला, अपने फरसा से ही ले आकर डाला। जब ले आकर डाला, आप अगर किसी कुतिया के बच्चे को, जो मारा हुआ बच्चे के पास आप जाकर देखिए, वो कुतिया आपको छोड़ेगा नहीं। लेकिन वो कुतिया कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप देखता रहा। और उसके बाद जब जो है ये आदमी चारों बच्चों को ले आकर डाल दिया, उसके ऊपर चुना उन्ना सब छिड़क दिया, डाल दिया। उसके बाद कि जो है ये कुतिया क्या करने लगा, दौड़ कर आकर क्या किया मालूम है, हमने सोचा अब वो अपने बच्चे के पास जाकर उसको सूंघेगा। वो ना सूंघा ना कुछ किया, वो क्या करने लगा, मट्टी गिराने लगा उसी में, अपने पैरों से जो है क्या करने लगा, मट्टी भर करके उस गड्ढा को भरने लगा। मुझे बड़ा ताज्जुब लगा उसको देख करके। एक जानवर को भी इतना समझ है। हम लोग कहते हैं जानवर बहुत कम, मनुष्य से कम ज्ञान की है। वो कम ज्ञान रखने वाला उस जानवर को भी इतना समझ है, मरी महामारी से मरा हुआ मेरे बच्चे के पास मैं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मुझे भी हो जाएगा। इसलिए वो क्या कर रहा है, वो बीमारी और ना फैले। मनुष्य जब उसका जो है तपन कर रहे हैं तो मनुष्य के साथ ये भी क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। तो हम लोग भी मेडिकल साइंस इस कोरोना महामारी से जो हमको बचाने के लिए जो कुछ बात बोलता है, इसको हम लोग भी माने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये तो सांसारिक बात है, शारीरिक बात है, मेडिकल साइंस की बात है। मैं इससे बढ़ करके और दो बात को मैं बताना चाहता हूँ। दूसरी बात कि आत्मिक रीति से कि जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरा सामुएल के किताब उसका 24वां अध्याय उसका जो है 13वां वचन में लिखा हुआ है कि जो है अतखात ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े या 3 महीने तक का तेरे शत्रु तेरा पीछे करते रहें और तू उनसे भागता रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहें। अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वालों को क्या उत्तर दूं। 14 वचन, दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में ना पड़े। प्रियो, यहाँ पर कि जो है दाऊद ने जो पाप किया, परमेश्वर के विरोध में सांसारिक शारीरिक घमंड थोड़ा दिखा दिया। जो एक साधारण चरवाहा था उसको परमेश्वर ने राजा बनाया। जब राजा बन करके उसकी राज्य स्थिर हो गया, वो थोड़ा बड़ा आदमी दुनिया में माने जाने लगा, तब वो क्या करने लगा, थोड़ा परमेश्वर के विरोध में कुछ ही परमेश्वर के की जो है इच्छा के विपरीत में कुछ ऐसा काम कर बैठा। परमेश्वर का क्रोध आया। परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा। नबी जाकर के बोला, तुमने पाप किया। उन्होंने कहा, मैंने पाप किया। परमेश्वर कह रहा, 3 प्रकार का दंड मैं तुझे देने वाला हूं, इसमें से एक दंड को तुमको अपनाना होगा। पहला दंड, 7 वर्ष तूने जो पाप किया जिसके कारण तेरे देश में क्या पड़ेंगे, अकाल पड़ेंगे। अकाल में तुम और तेरे देश के लोग क्या होंगे, नाश होंगे, नष्ट होंगे। दूसरा, तुम्हारे देश में 3 महीना तक तुमको, तुम्हारे देशवासियों को तुम्हारे शत्रु सताएंगे, पीछा करेंगे। तुमको उनसे बचने के लिए चाकर छिपना होगा, उनके आगे आगे दौड़ना पड़ेगा। तुम्हारा शत्रु तुमको पाएगा तो तुम्हारे साथ कुछ भी वो कर सकता है। दूसरा दंड। तीसरा दंड, 3 दिन तक मरी महामारी तेरे लोगों में फैलेगी। हालेलुया,
ये तीनों में से एक दंड को तुमको अपनाना होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा पाप किया। उस समय दाऊद बहुत सोच समझ कर नबी से कहा कि जो है मैं मनुष्यों के हाथ में नहीं पड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर के हाथ में पड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उसकी दया, उसकी करुणा बहुत बड़ी है। वो अगर 3 दिन मारने के लिए सोचा है मरी के द्वारा, हो सकता है 1 दिन 2 दिन मारकर छोड़ दे। हालेलुया। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, जब दाऊद ने परमेश्वर के हाथ से मार खाने के लिए, मारी फैलने के लिए कि जो है क्या कर दिया, अपने को सौंप दिया। वहाँ पर 15 वचन में लिखा है, मारी फैला 70,000 लोग, 70,000 पुरुष, स्त्री बच्चों का गिनती नहीं हुआ। कुल मिलाकर के मेरे समझ से कि जो है 1-2 दिन के अंदर लाखों लोग मरे। लाखों लोग अगर जो है मरे हैं, उस समय कितने लाख लोग भी रहे होंगे उस देश में, उसमें लाखों लोग मरे होंगे। तो सब मरनी का रोना, घर घर में रोना, और जो है कितने लोग उस मरी के कारण अपने लाश को, अपने प्रिय लोगों के लाश को छोड़ करके भागे होंगे। और जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दाऊद जैसे बोला वैसे ही परमेश्वर की करुणा हुआ। जब उस नाश करने वाले दूत ने यरूशलेम की ओर अपना तलवार को खींचा, उस समय कि जो है परमेश्वर ने उस नाश करने वाला दूत से बोला, अब अपना हाथ रोक ले, अब कि जो है अपने तलवार को मियान में डाल। और दाऊद को परमेश्वर ने बताया, तू जा कर के मेरे लिए वेदी बनाकर बलि चढ़ाओ और प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाओ, मेल बलि चढ़ाओ करके कि जो है परमेश्वर ने आज्ञा दिया। कि आखिरी वचन में 2 सामुएल उसका 24 का 25वां वचन आखिरी वचन में लिखा है, तब दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त बिंदी सुन ली, तब वो महामारी इज़राइल पर से दूर हो गई। हालेलुया। महामारी से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए आज प्रभु को जानने वाले, मानने वाले लोग आज परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना करना है। ये महामारी क्यों, कैसे है, कैसे भी क्यों ना हो, कि प्रार्थना करना है, परमेश्वर से मेल बलि चढ़ाना है। हमारा बलिदान यीशु मसीह का कलवारी क्रूस का बलिदान है, उसको लेकर के कि हमारे देश के पापों का प्रायश्चित के लिए पाप क्षमा प्रभु के लोगों को मांग करके प्रार्थना करना है। हालेलुया। तब प्रभु सुन करके कि जो है ये जो मरी महामारी है, इसमें से प्रभु बचाएगा। तीसरी बात कि जो है मैं इस मरी महामारी से कैसे हम लोग को बचना है, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया इस मरी के, इस प्रकार के दुख संकट के समय हमको क्या करना है करके लिखा हुआ है। कि लूका सुसमाचार 21वां अध्याय उसका 34, 35, 36वां वचन में, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन कुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वाले पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। इस मरी महामारी से बचने के लिए इसमें परमेश्वर का कार्य क्या है, क्यों परमेश्वर इसको अनुमति दिया, इस बात को समझ करके प्रभु अपने आगमन के समय पर अंतिम दिनों में इस प्रकार के मरी महामारी होगा करके जो लिखा हुआ है, प्रभु ने बताया, ये सबको हम लोग पढ़कर समझ करके विश्वास करके, ये सबसे डरने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, कि प्रभु के वचन के अनुसार हो रहा है। जब शैतान इस पृथ्वी पर इस प्रकार जो है पृथ्वी को अपने कब्जे में लेकर के, मनुष्यों को अपने कब्जे में लेकर दुनिया में इतना उपद्रव मचा रहा है, ये सब उपद्रव को रोकने के लिए परमेश्वर भी कि अपना जो है इस प्रकार की मरी महामारी को जो है क्या कर रहा है, मनुष्य में फैला रहा है। प्रियो, ये सारी बातों को हम लोग समझ करके, दुनियादारी लोग इस दुख को देखकर क्या करेंगे,
कि अपने आप को बचने के लिए पहले तो बहुत बड़ा किस में होंगे, दुख में होंगे। लिखा हुआ है खुमार जो है ऐसा दुख में होंगे, ऐसे ऐसे उनके मन करेगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। कितने लोग कोरोना के बीमारी के वजह से, कितने लोग बीमारी, कोरोना का बीमारी उनको नहीं लगा लेकिन वो मर गए, खाली सुन करके, खाली देख करके, कि सोच सोच करके मर गए। ये सबको प्रभु के लोग ऐसा वैसे सोचकर मरने की, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, प्रभु के कहने के अनुसार हो रहा है। कितने लोग इस महामारी के समय पर पी करके, जब 3 महीने के बाद लॉकडाउन में थोड़ा सा छूट मिला, सबसे ज़्यादा शराब के दुकान में लोग इकट्ठा हुए थे। क्यों? इस दुख को भूलने के लिए और मतवालापन होने के लिए, दुख को भूलने के लिए संसार के लोग क्या करते हैं? दारू के ऊपर दारू पीते रहते हैं। प्रभु के लोग ऐसा ना करें कि संसार के दुखों को भूलने के लिए ऐसा वैसा ना करें। प्रभु के वचन को समझें, प्रभु का वचन सत्य है, वो पूरा हो रहा है, प्रभु में आनंदित हो जाएं। हालेलुया। इस संसार की चिंताओं में सुस्त ना हो जाएं। ऐसा अगर हो जाएंगे तो हम भी संसार के लोगों के समान हो जाएंगे, तो संसार के लोगों के साथ हमारा भी अचानक एक दिन विनाश होगा। बल्कि हम जागते रहना है, आत्मा में जागते रहना है। प्रभु के वचन को पढ़ करके ये सब पूरा होते हुए जब हम देखते हैं कि हमें आत्मा में जागृत होकर मेरा प्रभु का आगमन बहुत निकट है, मेरा प्रभु से मिलने के लिए मुझे तैयार होना है, मेरे प्रभु से खड़े होने के लिए मुझे योग्य बनना है, इस बात को जान करके, इस वचन को हम लोग जो है समझ करके, विश्वास करके प्रार्थना में हम लोग आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार 3 बात है। पहले हमने बताया मेडिकल साइंस, दूसरा हमने बताया प्रभु के हाथ में हम पड़ जाएं, परमेश्वर की करुणा बड़ी दया है, और हमने देखा है जो इस्राएल के लिए दाऊद ने जो प्रार्थना किया, जो मेल बलि चढ़ाया, उसको परमेश्वर ने स्वीकार किया। हम लोग भी हमारे देश के लिए, हमारे दुनिया के लिए प्रार्थना करेंगे। और तीसरी बात, हम हमारा जीवन को बचाना है। इस कोरोना से जैसा बचना है उस प्रकार हमारे जीवन को बचाना है, कि जो है आनंदकाल का जीवन, ये सांसारिक जीवन तो 60-70 साल के लिए मिली है, लेकिन उस प्रभु के साथ उस स्वर्गीय जिंदगी को पाने के लिए हम लोग सावधान होकर, उस प्रभु ने जो कहा, आत्मा में जागृत होकर प्रार्थना करने में, प्रार्थना कर करके, हर एक बातों के लिए प्रार्थना कर करके हमारे दुखों को दूर करेंगे, हमारे चिंताओं को दूर करेंगे, कि जो है संसारिक लोगों के समान हमारे दुखों को, चिंताओं को हमें दूर करने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी लोग मिल करके अपनी आंखों को प्रभु को ऊपर उठा करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से ये कोरोना महामारी मरी क्यों और कैसे है करके आपके वचनों से हम लोग पिछले 2 हफ्ता से कि हम लोग ध्यान करने के लिए अनुग्रह किया। प्रभु, तेरे इच्छा के बगैर इस पृथ्वी पर कुछ नहीं हो सकता, हमारा सिर का बाल भी नहीं गिर सकता है। प्रभु जी, जो इतना बड़ा महामारी जो मनुष्य में फैला हुआ है, इसके पीछे आपके वजह हम लोग जानने के लिए आपके वचन से हम लोग प्रयास किए। प्रभु, हम लोग का मन इन सारी बातों से ना डरें प्रभु, ना ऐसा दुखी हो जाएं, ना निराश हो जाएं, बल्कि आपके वचन को पूरा होते हुए देख करके, आपका आगमन निकट है करके, आपके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए, आपके सामने खड़े होने के योग्य बनने के लिए प्रभु, तो हम लोग को अनुग्रह आशीष करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सब आदर, महिमा, सम्मान सब आपको देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया।